आदमी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष अनिल यादव अपने सभी क्षेत्रवासियों जिलावासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए जिले के अंदर जो स्कूल बंद हो रहा है उस पर चर्चा किए। बच्चों का भविष्य अंधकार में जा रहा है जो चिंता का विषय है, उस पर सरकार की निंदा करते अपने मुखिया सांसद संजय सिंह के नेतृत्व में चलने का संकल्प लिया। वोट चोरी का भी आरोप लगाया। सरकार चुनाव आयोग की बातों का अवहेलना कर रही है जिससे वोट चोरी हो रहा है। मैं आम आदमी पार्टी आजमगढ़ का जिला उपाध्यक्ष हूँ। मैं आपको और आपके दर्शकों को और समस्त जनपदवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। ये जो आप लोगों का शिक्षा पे आंदोलन चल रहा था, ये कारवां कहाँ तक पहुँचा है? अभी हमारा शिक्षा पर आंदोलन जो चल रहा तो बंद नहीं हुआ है, अभी चल रहा है। उस पर हम लोगों को कुछ आंशिक जीत मिली है, जिसको सरकार ने मर्जर में कुछ नियम लगा के उसको ख़त्म किया है, लेकिन ये पूर्ण रूप से हम लोग उससे संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि शिक्षा बहुत ज़रूरी है और हमारे बच्चों का भविष्य है, उसको लेके हम बहुत चिंतित हैं। हम लोग अब दूसरे हमारे जो प्रदेश प्रभारी राज्यसभा सांसद संजय सिंह का जो निर्देश है, उस निर्देश के अनुसार हम लोग अपने पूर्वांचल प्रांत अध्यक्ष राजेश जी के नेतृत्व में अब स्कूल जा रहे हैं और देख रहे हैं, ये रीजन निकाल रहे हैं कि बच्चे स्कूल क्यों नहीं जा रहे हैं, वहाँ बच्चों की संख्या कम क्यों हो रही है। तो अभी तक हम लोग इसका सर्वे कर रहे हैं, क्योंकि कहीं कहीं 32 बच्चे हैं, कोई किसी क्लास में 3 है, किसी में 5 है, किसी में 8 है, तो वहाँ टीचर 1 है। तो टीचर 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ा रहा है और टीचर आ रहा है तो पहले जाके राशन खरीद रहा है, राशन खरीद के रसोइयों को राशन बनाने के लिए दे रहा है, फिर उसको अपडेट कर रहा है। यही करते करते उसको 12 बज रहा है तो पढ़ा ही नहीं पा रहा है। तो मेन प्राइमरी स्कूलों में जो बच्चों की संख्या कम होने का कारण है, मेन कारण ये है कि वहाँ पढ़ाई हो ही नहीं रही है। कम से कम सरकार को अगले हम लोग अब सूचना देंगे सरकार को, जो हमारा ये सर्वे आएगा इसकी सूचना हम सरकार को देंगे कि कम से कम अगर कक्षा 1 से 5 तक स्कूल है तो कम से कम 5 टीचर होने चाहिए, तब जाके संख्या बढ़ेगी। क्योंकि जब शिक्षा का स्तर बढ़ेगा तभी संख्या बढ़ेगी, तभी हम अपने बच्चों को वहाँ भेज पाएंगे। कोई एक टीचर के भरोसे अपने नहीं भेज पाएगा अपने बच्चों को स्कूल में, अपने भविष्य से खिलवाड़ नहीं कर पाएगा। देखिए, बिहार सरकार में ये SRI का जो आंदोलन चल रहा है। अच्छा, ये वोट चोरी वाली बात आप कर रहे हैं? अरे ये बिहार की बात छोड़िए, ये पूरे देश में जो अब की बार केंद्र की सरकार बनी है, ये वोट चोरी से बनी है। ये तो सबको पता है कि ये वोट चोरी से सरकार बनी है। इसमें चुनाव आयोग कोई जवाब नहीं दे रहा है। अगर वोट चोरी नहीं हुआ है तो चुनाव आयोग को सामने आना चाहिए, बताना चाहिए कि ये वोट चोरी नहीं हुआ, ईमानदारी से हमारी हुई है। जो जनता के सवाल है, संवैधानिक संस्था है चुनाव आयोग, उसको जनता के सवाल का जवाब देना चाहिए ना। चुनाव आयोग क्यों नहीं जवाब दे रहा है? सवाल पूछा जा रहा है चुनाव आयोग से, जवाब आ रहा है भाजपा की तरफ से। अरे भाई, ये कैसा गठबंधन है आपका? तो ये तो इस पर हम लोग आंदोलन करेंगे। और हमारे नेताओं ने तो दिल्ली चुनाव में ही बता दिया था कि ये वोट चोरी हो रही थी। ये लोग तो विपक्ष के लोग तो अब जागे हैं ना। हमारे नेता ने दिल्ली चुनाव के दौरान ही सबको बता दिया कि ये वोट काट रहे हैं और फर्जी वोट जोड़ रहे हैं। ये तो हम लोग इसकी लड़ाई पहले से लड़ रहे थे और अब उसको और तेज धार दे के लड़ेंगे हम लोग।